बरसात के दिन है, सावन का महीना है, आकाश में सुनहरी घटना हुई है। रह रह कर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है, पर ऐसा मालूम हो रहा है शाम हो गई। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है, लड़कियां भी झूल रही है और उनकी माताएं भी दो चार झूल रही है, दो चार झूल रही है। कोई काजली गाने लगती है, कोई बारहमासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियाँ भी जाग उठती है। ये फुहारें मानव चिंताओं को हृदय से धो डालती है, मानव मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती है। सबके दिल उमंग से भरे हुए हैं। घानी सड़िया से प्रकृति की हरियाली ने नाता जोड़ा है। इसी समय का बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों के आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीज़ें निकालकर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लेंस और गोटे रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़िया और गुड़ियों के गहने। बच्चों को लूट और झुंझुने, किसी ने कोई चीज़ ली, किसी के कोई चीज़। एक बड़ी आंखें वाली बालिका ने वह चीज़ पसंद की जो उन चमकती हुई चीज़ों में सबसे सुंदर थी। वह गिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा मैं यह हार लूँगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा यह हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पूछते हुए कहा, खरीदो तो 20 आने की है, मालकिन जो चाहे दे दे। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहू जी 4 दिन में तो बेटिया का असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन सहृदयता से भरे हुए शब्दों ने चोट की। हार ले लिया गया। बालिका के आनंद की सीमा न थी। शायद हीरो के हार से भी उसे इतना आनंद न होता। उसे पहनकर वह सारे गांव में नाचती गिरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी उसमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिलौर का हार था। लड़की का नाम जलपा था, माता का नाम मानकी। महाशय दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे। वह किसान न थे पर खेती करते थे। वह जमींदार न थे पर जिम्मेदारी करते थे। थानेदार न थे पर थानेदार करते थे। वह थे जिम्मेदार के मुखियादार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, एक घोड़ा, कई गाय भैंस। वेतन कुल 5 रुपये पाते थे, जो उनके तंबाकू के खर्च को भी काफ़ी न होता था। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे, यह कौन जानता। जलपा उन्हीं की लड़की थी। पहले उनके 3 भाई और थे, पर इस समय वह अकेली थी। उसे कोई पूछता, तेरे भाई क्या हुए, तो वह बड़ी सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुखियादार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वह मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे, फूक फूक कर पाँव रखते थे। दूध के जले थे, छाछ भी फूक फूक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जलपा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यवहारिक बुद्धि में यह विचार ही न आता था कि जलपा किसी और चीज़ से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौने वह व्यर्थ समझते थे, इसलिए जलपा आभूषणों से ही खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। वह बिलौर का हार जो उसने बिसाती से लिया था अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार के आभूषण अभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्यौहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जमता ही न था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो उनकी मानकी के लिए एक चंद्रहार लाए। मानकी को यह साके बहुत दिनों से थी। यह हार पाकर वह मुग्ध हो गई। जलपा को अब अपना हार अच्छा न लगता। पिता से बोली, बाबूजी मुझे भी ऐसे ही हार ला दीजिए। दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, ला दूंगा बेटी, कब ला दीजिएगा? बहुत जल्दी। पापा के शब्दों से जलपा का मन न भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी मुझे भी अपना सा हार बनवा दो। माँ, वह तो बहुत रुपये में बनेगा। बेटी, जलपा तुमसे अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुराकर कहा, तेरे लिए तेरी ससुराल से आएगा। यह हार 600 में बना था। इतने रुपये जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान न था। ऐसा कौन बड़े ओहदेदार थे, वर्षों में कहीं यह हार बनने की नौबत आए। जीवन में फिर कभी इतने रुपये आएंगे, इसमें उन्हें संदेह था। जलपा लजाकर भाग गए, पर यह शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब इतनी भयंकर न थी।
ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहाँ के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे, तभी तो जो चीज़ ये लोग नहीं बनवा सकते वह वहाँ से आएगी। लेकिन ससुराल से न आए तो उसके सामने 3 लड़कियाँ के विवाह चुके थे, किसी के ससुराल से चंद्रहार न आया था, कहीं उसके ससुराल से भी न आया तो उसने सोचा तो क्या माताजी अपना हार मुझे दे देगी, वैसे दे देंगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वह दिन भी आ गए जब उसकी चिरसंचित अभिलाषा पूरी होगी।